नमस्कार, संपूर्ण भारत की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की ऐतिहासिक चार मीनार के निकट स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। अमित शाह बीजेपी की राज्य स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचे। इस बैठक के दौरान शाह बीजेपी के तेलंगाना इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। वहीं बेंगलुरु बीजेपी की बैठक पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य से लगभग 50 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया और विस्तार से चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 28 में से सभी 28 सीटें सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे। वहीं दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि ललन सिंह अध्यक्ष हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होगी। हालांकि सूत्र अभी भी ये बता रहे हैं कि कल होने वाली बैठक में ललन सिंह का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो सकता है और नीतीश कुमार इस पद की कमान संभाल सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रह चुके हैं। ऐसे में कल होने वाली बैठक पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। वहीं बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हमें यह नहीं बताया गया कि सदन क्यों बुलाया गया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाएं दी जा रही हैं। हम मांग करते हैं कि सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाए। वहीं गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। पहला चक्रव्यूह अवध बिहारी को स्पीकर बनाना, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। ये कुछ दिन के मेहमान है, लालू जी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। दूसरा, जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय कर दें, यही दो रास्ता। अगर नहीं माने तो उनका जाना तय है। का पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थोड़े हैं। अरे अब जदयू, नीतीश कुमार पर जदयू था, जदयू का कोई, अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है, तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा। बढ़िया है, कार्रवाई करें, उनको निकाल दें, हम लोगों को क्या लेना देना। जदयू का पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थोड़े हैं। अरे अब जदयू। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने इस्तीफे को गलत बताया। उन्होंने अपने इस्तीफे की खबर पर सफाई दी है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की तरफ से फैलाई गई भ्रामक खबरें हैं, क्योंकि बीजेपी इंडिया अलायंस से डरी हुई है। दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर ले। जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण
वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया। पब्लिक हेल्थ विभाग के EIC आशिम खन्ना और EC राजीव बतिश पर कार्रवाई हुई है। पाइपलाइन डालने के वक्त खराब हुई सड़कों और रोड को ठेकेदारों के द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने आगे से सही कार्य करने की चेतावनी भी दी है। यार आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता के क्योंकि जो सार है, गीता के उपदेश हैं, वहीं कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अपनी मेगा रैली की। तैयार हैं हम के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत की है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रैली को संबोधित भी किया। वहीं कांग्रेस की थीम पर बीजेपी ने अब कड़ा प्रहार किया। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विदर्भ के लोगों ने बता दिया कि वे तैयार नहीं है। विपक्ष के लोगों ने बता दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लोग गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। तो मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है। और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई। वहीं नागपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनकी तैयारी फिलहाल पूरी है। नागपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पहुंची लाखों लोगों की भीड़ इस बात का संकेत है। केंद्र की सरकार के खिलाफ लोग अपना मन बना चुके हैं। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन NDA को हराएगा। कांग्रेस पार्टी और नागपुर से जो आज लाखों लोग यहाँ पर आए थे, इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनमानस में अपना मन लोग बना चुके हैं, कांग्रेस के साथ हैं। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस का जो गठजोड़ है वो NDA को पराजित करेगा। हम लोग सरकार बनाएंगे। वहीं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राममय हो गई है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या को कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या दौरे से पहले पूरे शहर को फूलों को सजा दिया गया। पीएम मोदी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले और बीते दिन अयोध्या के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। पीएम के दौरे को लेकर फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। वहीं नोएडा में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश अब दिए गए। डीएम ने ठंड और कोहरे को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल 29 और 30 दिसंबर को बंद करने का फैसला किया है। वहीं पिछले कई दिनों से घना कोहरा पड़ रहा था। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही थी और इसीलिए यह फैसला लिया गया। नए साल से पहले यूपी कैडर के 34 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। गुरुवार को गृह विभाग ने 2009 और 2010 बैच के आईपीएस अधिकारियों के एसएसपी से डीआईजी के पद पर प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया है। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों में
तेज तर्रार ऑफिसर वैभव कृष्ण, प्रभाकर चौधरी, गौरव सिंह और कलानिधि नैथानी जैसे आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोले केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री वहां पर गए हुए हैं और उन्होंने पूरे देश को आश्वासन भी दिया है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सेनाओं को जो काम करना है वो करने में लगे हैं, सरकार का साथ उनके साथ है। जब मंत्री जी गए वहां पर उन्होंने पूरे देश को आश्वासन भी दिया है, सेनाओं के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं, देश पूरे तरह से मुस्तैद है, सेनाएं जो काम करना है वो काम कर रही हैं, सरकार का पूरा साथ है, हर चीज ठीक तरह से। रक्षा मंत्री जी गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। कश्मीर घाटी में जारी भीषण ठंड के बीच क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अधिकारियों ने यहां ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में घना कोहरा छाया हुआ है। 50 मीटर से भी वहां पर विजिबिलिटी कम है। परिवहन विभाग ने शहर में वाहन चालकों के लिए परामर्श भी जारी किया है, जिसे उन्होंने हालिया वर्षों में सबसे खराब कोहरे वाली स्थितियों में से एक बताया है। संपूर्ण भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का संपूर्ण भारत में स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों की। नवसारी के विजलपुर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि मामूली सी बात पर नगर निगम सीओ यू वसावा ने श्रमिकों को फटकार लगाई है। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नगर निगम के कर्मचारियों ने आज विरोध किया और सफाई अभियान से दूर भी रहे। कर्मचारियों के विरोध करने पर पालिका अध्यक्ष, सैनिटरी चेयरमैन समेत कई नेता पालिका कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। वहीं नवसारी के खिकली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के असली नोट को घर पर ही स्कैनर पर स्कैन करके बाजार में पहुंचाने की योजना बनाई थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पूछताछ में आरोपी तेजस चौहान ने कहा कि पहले वो कपड़ा के कारोबार से जुड़ा था और वो जल्दी अमीर बनना चाहता था, इसीलिए इस तरह के काम करने लगा। वहीं धौलपुर के कुम्हेरी गांव के पास शामिल होकर लौट रहे बोलेरो और ट्रैक्टर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 3 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बोलेरो सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बोलेरो चालक को मृत घोषित कर दिया। एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर और बोलेरो को कब्जे में ले लिया और पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच अब कर रही है। कल शाम 6 बजे बुधवार को मोरेना के कुछ व्यक्ति हाजीपुर गांव से किसी गमी से वापसी में लौट रहे थे, जो कुमेरी की प्याऊ पर वापसी जाते समय एक्सीडेंट हो गया, जिनके 3-4 व्यक्ति घायल हो गए। एक व्यक्ति हरिओम नाम का चालक है, उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। बोलेरो और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, राजस्थान की ये तस्वीर।
वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भीमताल में आदमखोर बागिया गुलदार ने 3 लोगों को अपना निवाला बनाने वाले पर उन्हें वन विभाग ने उनको चिन्हित कर दिया। सीधे मारने की अनुमति दिए जाने के मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा तो इसी के साथ प्राइम टाइम की हमारी सबसे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।